मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूं ना सिर्फ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बल्कि इंफॉर्मेटिव भी है। यस बेटा, देखिए, जब आपकी पायल मैम CS कर रही थी तो उन्हें सिर्फ ये पता था कि CS में CS फाउंडेशन होता है, मतलब कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, अगेन कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ते हैं, फिर प्रोफेशनल होता है, अगेन कुछ एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और इसके अलावा 15 महीने की ट्रेनिंग होती है जो आप किसी CS के अंडर कर सकते हैं या फिर आप किसी कंपनी के अंडर कर सकते हैं। इसके अलावा पायल मैम को कुछ भी नहीं पता था कि ICSI और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स एक्सपेक्ट करता है CS स्टूडेंट से करवाना। तो बेटा, मेरे पास सही गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन आपके पास है, इसलिए आप जान लीजिए कि CS जर्नी में आपको कितनी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी और कितने कितने दिन की ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी, एंड एट द सेम टाइम ये ट्रेनिंग्स करने से होगा क्या। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि आपकी पूरी CS जर्नी में टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कितनी होने वाली हैं। आ जाइए, देखिए यहां आप देख सकते हैं 5 ट्रेनिंग्स के नाम लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग विद SIP। सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो होगी SIP, सेकेंड है TDOP, थर्ड है EDP, फोर्थ है आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग और फिफ्थ है आपकी CLDP। मैम आपने ऊपर नीचे क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि 21 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होती है वो पहले होती है, CLDP बाद में होती है। ठीक है, तो अगर आपको CS बनना है, आपको CS स्टूडेंट से CS बनना है, अपने नाम के आगे CS लिखवाना है, तो आपको ये सारी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद योर पेपर्स जो कि आप देते हैं। ठीक है, किस ट्रेनिंग में क्या होता है, वो कितने दिन की होती है, आइए वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी एक ट्रेनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं SIP, फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। ये किस बच्चे को करनी होती है, CGT जिस बच्चे को देना है उसे CGT का एग्जाम देने से पहले ये ट्रेनिंग करनी होती है। तो आपने जस्ट ICSI के साथ रजिस्टर किया है 12th के बाद, ठीक है, तो आपको ये वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये कितने दिन की होती है, ये मात्र 1 दिन की होती है, जस्ट 1 डे ट्रेनिंग। ओके, इसके बाद आती है आपकी 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं TDOP। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कितने दिन की होगी। ये बेटा होती है आपकी 3 डेज की, 3 दिनों की। ठीक है, और ये कब करनी होती है आपको, आप एक बार CGT क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग करनी होती है। अंडरस्टूड। इसके बाद आती है आपकी EDP जिसको हम बोलते हैं 1 मंथ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन नाम से क्लियर हो रहा है कि ये 30 दिन की होती है, मतलब 1 मंथ की होती है, बट इसमें ट्विस्ट क्या है, 15 दिन ये रहती है ऑनलाइन मोड में, एक बार आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं फिर ये 15 दिन रहती है ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो 15 दिन आपको क्लास में जाना पड़ेगा और 15 दिन आप लैपटॉप के सामने बैठ के या फिर PC के सामने बैठ के देख सकते हैं अपनी पूरी ट्रेनिंग। ओके, देन ये भी क्लियर हो जाए। अच्छा, ये किसको करनी होती है, ये करनी होती है CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट को, मतलब जिसका CS एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया है उससे ये ट्रेनिंग करनी होती है। ओके, अभी तक ये जो तीनों ट्रेनिंग्स मैंने आपको बताई है ना, अलॉन्ग विद ये लास्ट वन CLDP, ये सारी की सारी ट्रेनिंग ICSI करवाता है। कोई भी प्राइवेट बॉडी के पास ये परमिशन नहीं है कि ये वाली ट्रेनिंग्स करवा सके। तो ये सारी ट्रेनिंग्स आपको कहां पे करने को मिलेंगी, ICSI के पास करने को मिलेंगी, जो कि हमारा अल्टीमेट इंस्टीट्यूट है जहां से हम CS बनते हैं। ठीक है, तो सारी ट्रेनिंग्स बस इस वाले को छोड़ दो, वो आपको कहां से करने को मिलेंगी, ICSI। इसको याद रखना, बच्चों को ना इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे पहुंच जाते हैं। एक बच्ची तो PW के ऑफिस में पहुंच गई थी कि मैम मुझे SIP करना है, तो बेटा यहां से नहीं होगा, ये सिर्फ ICSI से ही होगा। ओके, चलिए, आपकी EDP कंप्लीट होने के बाद और पेपर कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं, 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं।
ठीक है, ये आप कहाँ करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। मेरे टाइम पे ये 15 महीने की होती थी, ये चेंज होती रहती है अक्सर, बट अभी फिलहाल ये 21 मंथ्स की है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सब काम सीखेंगे जो एक सीएस करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग कहां से करनी है उसके बारे में मैं कुछ बातें बोलूंगी आपको। ओके, लास्ट है आपकी CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये रहता है अगेन 30 डेज का। 15 दिन आपको नॉन रेजिडेंशियल वे में रहेगी क्लासेस और 15 दिन आपको रेजिडेंशियल वे में रहेंगी। रेजिडेंशियल बोले तो आपको वहां पे स्टे करना पड़ेगा। मेरे टाइम पे इसे MSOP बुलाते थे और ये 15 दिन की थी, अब ये 30 दिन की हो चुकी है। ठीक है, अब मैं अगर आपको कुछ बताऊंगी इस वीडियो में तो उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी पायल मैम SIP, TDOP, EDP ले चुकी हैं। मतलब मैं बहुत सारे बच्चों को भोपाल चैप्टर में ये सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुकी हूं, तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। माइट भी हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन जाए, लेकिन इसमें बोली गई हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस की थोड़ी सी कमी है तो 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखना, समझे? चलो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं SIP के बारे में। SIP किस किस को करनी पड़ेगी बेटा? ये बोलते हैं हर वो स्टूडेंट जो कि 16 दिसंबर 2025 के बाद अपने आप को ICSI में एनरोल किया है, रजिस्ट्रेशन करवाई है उसने, उन सबको SIP करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपको ये SIP कंप्लीट करनी पड़ेगी विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। आज तुमने CZET में रजिस्टर कराया है, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें SIP कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैम व्हाट इफ नहीं हो पाया, कोई SIP वाला सेंटर ही नहीं मिला हमें, तो बेटा ऐसे सिनेरियो में 1 महीने से बाद भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट वाला रूल नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से डिले मत करना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए कि आपके आसपास किसी भी सेंटर पे SIP हो नहीं रही थी, वो रीजन होना चाहिए, तो 30 डेज के बाद भी आपको मौका मिल जाएगा। ओके, इसके बाद ड्यूरेशन कितनी रहती है? SIP सिर्फ 1 दिन की रहती है, 6 घंटे आपको बिठाएंगे, 4 सेशंस होंगे 1.5 घंटे के। ठीक है, 1.5 घंटे के 4 सेशंस होंगे। पहले 2 सेशंस होंगे, उसके बाद ब्रेक होगा, उसके बाद 2 सेशंस होंगे। साथ में आपको खाने पीने की चीजें भी मिलेंगी यहाँ पे। ओके, मतलब ब्रेक टाइम पे आपको खाना सर्व करा जाएगा ICS द्वारा। ठीक है, ये होती कहाँ पे है? अच्छा पहले बैच साइज समझ लीजिए। किसी भी बैच में SIP के आपको मिनिमम 10 स्टूडेंट्स मिलेंगे और मैक्सिमम 50 मिल सकते हैं। 50 के बियॉन्ड वो लोग नहीं एंटरटेन करते, क्योंकि एक साथ 50 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में एंटरटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई 10 से 50 तक की स्ट्रेंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने SIP बैच में। ओके, ये करवाई कहां जाती है? ये करवाई जाती है रीजनल ऑफिसेज में, चैप्टर ऑफिसेज में। मैम किसके? बेटा ICSI के। और किसके? ठीक है, और इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है 500 रुपए मात्र। ठीक है, जिसमें आपको खाना भी मिल रहा है। ओके, हाँ, बस ये फीस आपको अलग से नहीं पे करनी पड़ेगी। जो आपकी CZET की रजिस्ट्रेशन फीस थी ना, उसमें ये इंक्लूडेड थी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी समझ लीजिए। आपको जाना है ICSI की स्टिमुलेट वाली वेबसाइट पे, पोर्टल पे, वहां अपने आप को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। प्लस ICSI की जो वेबसाइट है वहां पे भी ट्रेनिंग्स में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कौन कौन से सेंटर पे अभी SIP हो रहा है, EDP हो रहा है, CLDP हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और आप लोगों को एडिशनली हेल्प करने के लिए मैं भी कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी आप देख सकते हैं कि कहां आपको ट्रेनिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है। अंडरस्टूड? चलो SIP में बस इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू TDOP। TDOP जैसे कि मैंने आपको बताया 3 दिन का प्रोग्राम रहता है, जिसमें आपको अगेन चैप्टर ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस में जाना पड़ता है ICSI के। एंड यहां 3 दिन में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, CS के बारे में और ज्यादा डिटेल्ड वे में बताया जाता है। ठीक है, प्लस आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लाइक टैली कैसे चलता है, टैक्स क्या होता है, ये कुछ क्लासेस भी लगती हैं। तो आपको 3 दिन अलग अलग सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, TDOP में, और आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगेन मतलब अलोंग विथ सम एक्टिविटीज करवाई जाएगी। ओके, देन आती है हमारी EDP। अगेन जैसे मैंने बताया 15 दिन ऑनलाइन और 15 दिन ऑफलाइन। 15 दिन जो ऑफलाइन है ना, वो आपको तब करने का मौका मिलेगा जब आपने 15 दिन ऑनलाइन कंप्लीट कर लिया होगा।
मतलब पहले आप ऑनलाइन वाले 15 दिन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप 15 दिन ऑफलाइन में कंप्लीट करेंगे। अच्छा बेटा, ICSI ये रूल्स चेंज करता रहता है, तो बीच में अगर कोई रूल चेंज हो जाए तो बाद में मुझे मत बोलना कि पायल मैडम ने गलत बता दिया। ICSI की मर्जी चलती है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो चीज है वो मैं आपको बता रही हूं आज की डेट पे, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, अगेन 3-3 घंटे का सेशन रहता है, ठीक है। 3-3 घंटे का सेशन रहता है और उसमें आपको बहुत सारी चीजें, लाइक मैं यहां पे लेती हूं कम्युनिकेशन का सेशन। आज फ्राइडे है, ठीक है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूं, और सैटरडे को मेरा भोपाल EDP में है एक सेशन कम्युनिकेशन का 2 to 5, ठीक है। तो बेसिकली 3 घंटे मैं बच्चों को कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझाऊंगी, एंड एट द सेम टाइम उनकी कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवाऊंगी। मैं इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, सो आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं, ठीक है। चैनल नहीं, एक्चुअली पेज बोलना चाहिए मुझे, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या होता है। वहां पे आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि किस किस नेचर की एक्टिविटीज होती हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्लस आपको टैली टैक्स अगेन वो सारी चीजें बताई जाएंगी। CS करने के बाद आपको क्या करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, CS आपको कहां से कैसे क्या करना चाहिए, CS करने के बाद आप बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये बहुत ही फन मतलब डेज होते हैं आपके, 15 दिन आपके बहुत फन डेज होते हैं, जिसमें आप अपने ही फेलो मेंबर से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ ग्रुप फॉर्म करते हैं। और भोपाल चैप्टर में तो टचवुड जितने भी बच्चे आते हैं ना, वो ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं कि उसके बाद उनकी स्टोरीज देखो तो बेस्ट चीज करके वो एक दूसरे को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जिनके साथ आप 15 दिन ना सिर्फ स्पेंड करेंगे बल्कि अपनी नेटवर्किंग भी कर सकते हैं आगे के लिए। ये क्या बोला मैम आपने, तो बेटा देखो, इफ इन केस तुम सोच रहे हो प्रैक्टिस करने की बाद में, ठीक है, प्रैक्टिस बोले तो CS करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप जॉब कर लो या फिर आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करने के बारे में सोच रहे हो तो उस सिनेरियो में आपको नेटवर्क बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जान पहचान होनी चाहिए, तभी तो क्लाइंट्स आएंगे ना। तो यहाँ पे आपको जान पहचान बढ़ाने के मौके मिल जाते हैं, ठीक है। या फिर आप हैदराबाद में बैठे हुए हो बीइंग अ CS, आपको दिल्ली में किसी CS से काम है, तो आपको पता होगा आपको किसको कॉल करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे नेटवर्किंग की है, ठीक है। तो इस टाइम ड्यूरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा नेटवर्किंग पर्पस के लिए, ओके। और जितना क्लासरूम में सीख सकते हैं, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं उतना कीजिएगा। देखिए मेरे सामने ना दोनों टाइप के बच्चे आते हैं। एक ऐसा बच्चा आता है जो म्यूट मोड पे रहता है पूरा 15 दिन, ठीक है, वो कुछ नहीं सीख के जाता। लेकिन एक ऐसा बच्चा आता है जो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, आगे रहता है, लीडर बनता है क्लास का। यहाँ पे क्या होता है, हर दिन क्लास का मॉनिटर टाइप भी चूज किया जाता है, ठीक है, तो वो बनता है, तो वहां से उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी आती हैं। तो प्रैक्टिकली आप बहुत कुछ सीखेंगे इन ट्रेनिंग्स में, ठीक है। इनका मेन मोटिव ही यही है कि ये सारी ट्रेनिंग्स आपको प्रैक्टिकली बहुत सक्षम बना देती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 मंथ्स ट्रेनिंग। देखिए ये आप कहां कहां से कर सकते हैं वो समझ लीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो किसी कंपनी में CS की आर्टिकलशिप जो हम बोलते हैं कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी PCS मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर CS आर्टिकलशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली आर्टिकलशिप आप किसी के भी अंडर कर सकते हैं, कंपनी के अंडर करना चाहें तो उसके अंडर कर लीजिए, PCS के अंडर करना चाहें तो उसके अंडर कर लीजिए। अब इसके रिगार्डिंग में ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी के अंडर अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, एंड सेम गोज फॉर PCS के अंडर अगर आप आर्टिकलशिप करते हैं तो उसके क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। बट बिफोर दैट यू विल हैव टू टेल मी कि क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तभी पायल मैडम मेहनत करेगी, ठीक है। चलिए सो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी, इसमें ही तुम क्या सीखोगे, इसमें तुम CS के सारे काम सीखोगे। MCA पोर्टल कैसे चलता है, ROC को कैसे कांटेक्ट करते हैं, आपकी फॉर्म्स कैसे फाइल की जाती हैं, कोई नई कंपनी शुरू करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है तो वो कैसे की जाती है, किसी कंपनी का डायरेक्टर चेंज करना है वो कैसे होगी, मीटिंग के मिनट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हैं। और लॉ को इंटरप्रेट करना भी आप यहाँ पे सीखते हैं। जितनी बेहतरीन तुमने ये वाली ट्रेनिंग की होगी ना, उतना ही बेहतरीन आपको जॉब मिलेगा। अगर तुमने बहुत ही रैप्चिक जगह से ये वाली ट्रेनिंग कर ली ना, बहुत ही मस्त जगह से ये वाली ट्रेनिंग कर ली ना, तो बेटा तुम्हारे को स्टार्टिंग पैकेज बहुत ही बढ़िया मिलने की पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, और बहुत अच्छी जगह तुम्हें CS हायर किया जाएगा अगर तुम्हारी आर्टिकलशिप अच्छी जगह से हुई है। ठीक है, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि डमी आर्टिकलशिप कर लेते हैं, बस पेपर्स पे ही उनकी आर्टिकलशिप चलती है, तो बेटा ऐसे में फिर आपको अच्छे पैकेजेस भी नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है CLDP। ये अगेन रहता है 30 दिन का। अगेन इसमें भी वही सब चीजें रहती हैं जो EDP में रहती हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा एक वर्जन अप, क्योंकि अब बच्चा क्या है, प्रोफेशनली पास्ड है, उसने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, उसको ऑलमोस्ट CS वाले सारे काम आते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो थोड़े से उच्च लेवल की होती है। यहाँ पे ट्रेजर हंट्स करवाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, CS वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉ को इंटरप्रेट करना, ये करना वो करना। मतलब आप ऐसे मानो इस टाइम तक आप ऑलमोस्ट CS बन गए हो, 80% यू आर 80 क्या 90% यू आर CS। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद तो तुम्हें CS की डिग्री मिल जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हारे को उसी लेवल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपकी पायल मैम ने अभी तक CLDP की सेशंस लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं या तो EDP ले सकती हूँ या फिर ये ले सकती हूँ, तो मैंने चूज किया मैं EDP लेना पसंद करूंगी। बट मैंने खुद ने MSOP अटेंड की है और मुझे पता है कि बड़ा मजा आता है यार उसमें। हमने भी बहुत नेटवर्किंग की थी, बहुत दोस्त बनाए थे, आज तक वो दोस्त हमारे चल रहे हैं। मैं बार बार इस दोस्ती पे फोकस क्यों कर रही हूँ, मैं फ्रेंडशिप पे फोकस नहीं करी। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्किंग दैट इज क्रिएटेड थ्रू दीज ट्रेनिंग्स। वो जरूर करना, ठीक है, लोगों से बात करना, चुपचाप कोने में बैठे मत रहना, वरना फायदा नहीं होगा इन ट्रेनिंग्स का। प्रैक्टिकल अगर ये ICSI करवा रहा है आपके लिए, प्रैक्टिकली ICSI आपको एक लेवल अप लेके जाना चाह रहा है, तो व्हाई नॉट, क्यों अपने पैसे भी लगाना और उसके बाद कुछ नहीं भी सीखना। पैसे लगा रहे हो ना, इन सारी ट्रेनिंग्स पे पैसे लगेंगे। मैंने सिर्फ CZET के 500 रुपये बताए हैं, उसके बाद EDP पे भी पैसे लगते हैं, TDOP भी पैसे लगते हैं, और अलग अलग अमाउंट है। वो तुम ICSI की वेबसाइट से चेक करना, क्योंकि वो भी अगेन चेंज होता रहता है। मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से देख लेना। लेकिन अगर पैसे पे कर रहे हो तो सीख के आना इन ट्रेनिंग से। अंडरस्टूड? चलो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कपड़े क्या पहन के जाने हैं। बेटा देखो, ये अब वो इंसान बोल रहा है जो सेशन लेता है। जब मैं क्लास में एंटर करती हूं तो इंडीड कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, फॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो ऐसे तैयार होके आते हैं जैसे किसी पार्टी पे जा रहे हो। लड़कियां आएंगी, मतलब मैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, मैं बस अपना ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। लड़कियां आएंगी इतने बड़े बड़े कान के झुमके पहन के आएंगी। भाई तुम कहाँ आए हो? तुम ट्रेनिंग करने के लिए आए हो, फॉर्मली ड्रेस्ड होना चाहिए। पहन के आएंगी तो प्रिंटेड कुर्ते पहन के आएंगी, बोलने के लिए वो फॉर्मल अटायर है उनके लिए, लेकिन वो फॉर्मल किसी एंगल से नहीं होता, उसमें सिपियां सितारे जड़े होते हैं। वो वाली सब चीजें नहीं पहन के जानी है बेटा। तुम्हें क्या करना है, बीइंग अ लड़का, या तो सूट पहन के जाओ, फॉर्मल सूट पहन के जाओ, अगर तुम्हारे पास है तो ब्लेजर वाला, ठीक है, ऐसे, ठीक है, टाई वाई मस्त तरीके से लगा के जाओ। देखो पूरे बैच में अगर तुम इकलौते इंसान होगे ना जो ऐसे वेल ड्रेस होके जाओगे, बहुत अहमियत मिलेगी तुम्हें, बहुत इज्जत मिलेगी, ना सिर्फ टीचर द्वारा बल्कि अपने फेलो मेंबर्स द्वारा ऑल्सो। सो बढ़िया तरीके से तैयार होकर जाना, चकाचक बिल्कुल बढ़िया लगना, ठीक है। फॉर्मल्स पहन के जाना, कुछ ज्यादा नहीं है, तुम्हारे पास सूट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के जाना, व्हाइट सोबर कर, मतलब प्रिंटेड मत पहन के जाना। अब मैं यहाँ पे अगेन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे बैच में बहुत सारे सिंधी बच्चे आते हैं, क्योंकि भोपाल में सिंधी बहुत है। अब वो प्रिंटेड शर्ट्स पहन के आ जाते हैं, फूल पत्तियों वाले। बेटा वो नहीं पहन के आना है आपको ट्रेनिंग में, आपको सोबर कलर, सॉलिड कलर्स, मतलब प्लेन शर्टें पहन के आनी है, ठीक है, और सेफर साइड व्हाइट पहन के चले जाओ, लेकिन वो क्लीन होने चाहिए, ये नहीं कि धब्बे लगे हुए हैं, वो सब नहीं, ठीक है। डार्क कलर का ट्राउजर पहन जाओ, और अगर हो तुम्हारे पास तो मैचिंग टाई पहन जाना, वरना नहीं भी पहनोगे तो काम चल जाएगा। और लड़के जो बड़ी बड़ी बकल वाले बेल्ट्स पहनते हैं, प्लीज कृपया करके वो मत पहनना, वो बहुत अजीब लगते हैं, ठीक है। शूज भी अच्छे से पहन के जाना, और अपनी सॉक्स भी मैचिंग रखना, ठीक है। सॉक्स ये नहीं कि तुमने पिंक कलर की पहनी हो, क्योंकि वो दिखती है बैठने के बाद। और फीमेल्स के लिए या तो वेस्टर्न फॉर्मल अटायर पहन के जाओ ऐसे, ठीक है, जैसे मैं पहन के जाती हूँ, या फिर इंडियन फॉर्मल पहन के जा रहे हो, साड़ी या सूट पहन के जा रहे हो, तो कृपया करके ऐसे फूलन देवी मत बन के जाना, ठीक है। ये देख रहे हो, ये आती हैं कुछ लड़कियां, इतना इतना मेकअप थोप के आती हैं। भाई क्यों? यू आर कमिंग फॉर अ फॉर्मल ट्रेनिंग, यू आर नॉट सपोज टू डू ऐसे लपालप मेकअप। तुम्हें करना भी है तो थोड़ा सटल मेकअप करके जाना, ठीक है।
तो ऐसे फूल पत्ती मत लगा के जाना, ऐसे ज्वेलरी पहन के मत जाना, ओके। एंड कैजुअल टी शर्ट वी शर्ट अलाउड नहीं होती, तो ये पहन के मत जाना। देखो वैसे तो कोई तुम्हें वापस भेजेगा नहीं, लेकिन सुनाएगा जरूर। जैसे भोपाल में आते हैं बच्चे तो उनको सुनाया जरूर जाता है, और दिन की शुरुआत में अगर तुम्हें तो सुना दिया जाए तो दिन कैसे निकलेगा तुम्हारा, तुम खुद सोच के देखो। इससे बेटर है वेल ड्रेस होके जाना, बहुत तारीफ मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी ट्रेनिंग के बारे में। आई होप मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था उतना कवर कर दिया है। ये सारी ट्रेनिंग्स किस लिए करवाई जाती हैं, ताकि एक इंसान बुक्स के बियॉन्ड भी सोच सके, ताकि एक इंसान रियल वर्ल्ड में कैसे बिहेव किया जा सकता है वो सीख सके। और इन ट्रेनिंग्स का फायदा अच्छे से उठाना। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई तुम सीएस बनने के बाद कॉन्फिडेंटली एक मीटिंग में जा रहे हो तो तुम्हें नर्वसनेस नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ से तुम्हें बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, तो मेक श्योर करना सीख के आओ, ओके। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिसे प्रोवाइड करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। बाय बाय।